तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आज आप देखेंगे तो ज़ोमैटो के जो शेयर थे उसमें एक मतलब देख सकते हैं कि अच्छी खासी हलचल थी, तेज़ी भी थी। तो देख सकते हैं जो अलीपे जो इन्वेस्टेड थे ज़ोमैटो में, तो उन्होंने एग्जिट ले लिया आज। तो देख सकते हैं 3.4% का जो उनका स्टेक है वो उन्होंने पूरी तरीके से मतलब कह सकते हैं बेच दिया है। और आप देखेंगे जो अलीपे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी है, जो कि मतलब ओनर है, उनके एंड ग्रुप जो है वो उनके ओनर है। तो उन्होंने मतलब देखेंगे तो 3.44% का उनके पास स्टेक था जोमेटो में। तो उन्होंने वो लगभग $395 मिलियन के आसपास उनकी वो ब्लॉक डील हुई है। तो देख सकते हैं उन्होंने आज पूरी तरह से एग्जिट ले लिया है। और अगर आप फ्लोर प्राइस भी देखेंगे तो 111.28 मतलब ₹111 के आसपास उनका जो फ्लोर प्राइस था। और आगे बात करें तो आज अभी जो बात करने वाले उस कंपनी का नाम है एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इस कंपनी में अगर आज आप देखेंगे तो अच्छी खासी मतलब गिरावट हुई, शुरुआत से गिरावट ही थी। और अगर आप इसका मतलब चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो ज़्यादा समय हुआ नहीं इसको मार्केट में आके। अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 2022 में कंपनी आई लिस्ट हुई थी, तब से देखेंगे तो एक ही रेंज में मतलब। और देखेंगे तो आज तो मतलब अच्छी खासी मतलब गिरावट थी। तो इस गिरावट के पीछे का कारण भी हम देख लेते हैं अभी। तो ये देखिए दोस्तों, उन्होंने कहा है क्या जो उनका प्लांट है उसमें मतलब आग लग चुकी थी। तो इसी की वजह से आज आपको उस शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो उन्होंने कहा है जो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग साइट है जो कि लोकेटेड है सूरत में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग रात को 2 बजे के आसपास वहाँ पे आग लग चुकी थी। तो इसी की वजह से आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसमें 25 लोग इंजर्ड भी हुए, लेकिन अच्छी बात ये क्या कोई भी मतलब मरा नहीं। तो कह सकते हैं ये अच्छी बात है। तो उनको ये भी बताना पड़ता है कि कितना लॉस हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि अभी उसके लिए हमें टाइम लगेगा असेसमेंट करने के लिए। इसी के साथ उनको बताना पड़ता है क्या जो भी उनका मतलब मैन्युफैक्चरिंग साइट है तो उसका कुछ इंश्योरेंस था क्या नहीं। तो ऑफ कोर्स इंश्योरेंस रहता ही है, वरना इतनी बड़ी कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग साइट में ही आग लग जाए तो मतलब बहुत क्रैश हो जाएंगी। तो देख सकते हैं क्या मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग साइट पे आग लगी थी और शेयर में गिरावट हुई है। लेकिन ऐसा ही समय होता है क्योंकि जब अनएक्सपेक्टेड कोई न्यूज़ आती है तो शेयर में जब गिरावट होती है तभी शेयर को मतलब दबोचने का समय होता है अच्छे। तो अगर आप मतलब इंटरेस्टेड हो तो मतलब देख सकते हैं, सोच सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर दीपक नाइट्रेट शेयर में भी ऐसी प्लांट में एक दिन उनकी आग लगी थी, मतलब मेरे ख्याल से इसी साल की बात है। और फिर उसके बाद अच्छी खासी गिरावट हुई थी। तो उसी वही समय था जब अच्छे शेयर आपको कम दाम में मिलते हैं मतलब, और वही शेयर को मतलब दबोचने का समय होता है। तो इसीलिए अगर कोई भी मतलब ऐसी न्यूज़ आ जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो और शेयर में गिरावट हो जाए तो मतलब वो मतलब लिमिटेड समय के लिए वो इम्पैक्ट रहता है। अभी ये भी जो साइट है उनकी, ये भी मतलब इंश्योरेंस तो है, तो मतलब बहुत बड़ा ऐसा कुछ नुकसान होगा नहीं। सिर्फ कितने दिन में चालू होगा प्लांट वो हमें एक बार देखना होगा। तो चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ पे। तो अगर हम आगे बात करें तो आगे न्यूज़ काफ़ी अच्छी है। हैवेल्स इंडिया, इस कंपनी को आप जानते होंगे, काफ़ी बड़ी कंपनी है, लगभग 90,000 करोड़ का मार्केट कैप भी है। तो ये कह सकते हैं इन्होंने एक मतलब उनका जो ब्रांड है लॉयड, तो उन्होंने कह सकते हैं जो दुबई की कंपनी है टेक्नोडोम, तो उसके साथ पार्टनरशिप की है, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप की है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। तो देख सकते हैं जो हैवेल्स इंडिया वो काम क्या करती, तो आपको पता होगा एफएमईजी सेगमेंट में काम करती हो। एफएमईजी, ध्यान से सुनना, एफएमसीजी नहीं, एफएमईजी मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। आप बोलेंगे ये क्या है, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो इसमें एक काम करती है और कह सकते हैं काफ़ी अच्छी उन्होंने न्यूज़ दी क्या वो अभी जो दुबई की एक काफ़ी बड़ी कंपनी है टेक्नोडोम, तो उनके साथ वो पार्टनरशिप करेंगे ताकि मिडल ईस्ट में भी उनका मतलब अच्छा खासा व्यापार आए। तो देख सकते हैं कंपनी ने कहीं पे भी कहा नहीं कि हम एक्सपांड कर रहे हैं, कहीं पे भी ये नहीं कहा है हम कैपेक्स कर रहे, कहीं पे भी ये नहीं कहा है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे, मगर उन्होंने पार्टनरशिप की। और अभी जो मिडल ईस्ट है वहाँ से अभी वो रेवेन्यू बढ़ाने वाले। तो ये इनडायरेक्ट सब बातें हमें समझनी होती है और अंदाज़ा लगाना होता है पहले ही। और देख सकते हैं जो मैंने आपको बोला था कंपनी क्या काम करती है, एफएमईजी मतलब क्या। तो देख सकते हैं प्रीमियम रेंज ऑफ एसीज, फ्रंट लोड एंड सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, फ्रोस्ट फ्री एंड साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टीवीज, तो ये सब ध्यान में आ गया होगा। ये सब सेगमेंट में कंपनी काम करती है और काफ़ी मतलब कह सकता है बड़ी कंपनी, पुरानी कंपनी है। और अगर हम आगे भी देखें तो हैवेल्स ये लगभग 70 कंट्रीज में काम करती, तो कह सकते हैं काफ़ी फैला हुआ इनका बिजनेस है। तो देख सकते हैं 70 कंट्रीज में काम करती, तो कह सकते हैं ये और मतलब एक्सपांड करती जा रही कंपनी, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। तो चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ पे अभी।
तो यदि आगे बात करें तो कैनेडा बैंक आप देखेंगे आज अच्छी खासी मतलब 2% की तेजी थी। तो आप बोलेंगे सिर्फ 2% की तो तेजी थी, लेकिन ये जो बैंक है काफ़ी मतलब स्लो चलती है, लो बीटा स्टॉक है, काफ़ी कम वॉलेटिलिटी स्टॉक में रहती, तो 2% भी भागना मतलब काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। तो यदि आप देखेंगे तो आज अच्छी बात सामने आई है। तो कंपनी ने अर्जी दी थी आरबीआई में, क्या जो उनका जो सब्सिडरीज है कैन बैंक फैक्टर्स, तो उसमें वो मतलब वो अपना स्टेक निकालना चाहती थी, कह सकते हैं डिसइन्वेस्ट करना चाहती थी। तो आरबीआई ने उनको शायद हरी झंडी दे दी है। तो कह सकते देख सकते हैं अब उनकी जो कंपनी कैन बैंक फैक्टर्स, तो उसमें उनका 70% स्टेक है, तो वो उनको मतलब अभी निकालना चाहती है। और अगर आप देखेंगे देख सकते हैं उन्होंने दिया है 69.14% स्टेक उनका है, ये अनलिस्टेड उनकी एक कंपनी सब्सिडरी है। और उसमें और बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, डीबीएस बैंक भी है, मगर मेजोरिटी ऑफ स्टेक इनके पास है, जो कि अभी वो शायद निकाल देने वाले हैं। तो यदि आगे देखें तो यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज लिमिटेड, तो यही इस कंपनी की बात करें तो आज देख सकते हैं एक अच्छी खासी मतलब तेजी नहीं गिरावट देखने को मिली इस कंपनी में। तो मतलब बहुत ही मतलब 10.5-11% की गिरावट देखने को मिली है, और कंपनी को ज़्यादा समय हुआ भी नहीं मार्केट में आके। अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 7 अगस्त को कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी, और एक फ्लैट पैटर्न है, और आज तो मतलब बहुत ही बेहतरीन मतलब कह सकते हैं, बेहतरीन क्या मतलब ज़बरदस्त मतलब गिरावट देखने को मिली। तो उसका पीछे का कारण भी हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं न्यूज़ ये है कि जो हॉस्पिटल ऑपरेटर थे यथार्थ हॉस्पिटल, ये मतलब जो हॉस्पिटल वो ऑपरेट करते थे, तो उनको अभी मतलब कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ा धक्का लगा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उनको मध्य प्रदेश में जो राम राजा हॉस्पिटल है उनको वहाँ से यदि देखे तो मतलब कहा है कि आप ये बंद कर दीजिए। मतलब अगर आप देखेंगे सबसे मेन बात ये है, क्या कंपनी में अगर देखेंगे तो मतलब इतनी गिरावट क्यों हुई, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी का बोलना है कि हमें ये इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, मतलब जो हमारे साथ ये कुछ मतलब कम्युनिकेशन हुआ नहीं है, कुछ नोटिस भी आई नहीं है। मतलब वो खुद मतलब शॉक में, उनको कुछ पता नहीं है, वो खुद मतलब बोल रहे हैं कि वी आर इन टोटल सरप्राइज। तो मतलब कह सकते हैं इसके लिए मतलब बड़ी गिरावट थी, क्योंकि ऐसे मतलब ऐसे मामलों में क्या होता है कंपनी खुद बोल देती है कि हमें ऐसी नोटिस आई है, हम ये धंधा बंद कर रहे हैं, लेकिन कंपनी को कुछ पता नहीं और मीडिया खुद बता रही है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये काफ़ी मतलब कह सकते हैं बड़ी और शॉकिंग न्यूज़ है। तो इसका पीछे का मैं आपको मतलब एक पूरा समझा भी देता हूँ, मतलब एक्चुअली हुआ क्या था और क्या हुआ है। तो यदि आप देखेंगे तो यथार्थ हॉस्पिटल ने मतलब देखेंगे तो एक्वायर किया था राम राजा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर को। मतलब ये उनका नहीं था, लेकिन उन्होंने एक्वायर किया था। और कब किया था 2022 को, 18 फरवरी 2022 को एक्वायर किया था। और अगर आप देखेंगे तो इनका जो ये लैंड कितना है, तो ये 5.698 हेक्टर का ये लैंड है पूरा, जो कि काफ़ी अलग अलग इंडिविजुअल ओनर से लिया गया है 2012 से 2017 के अंदर तक। तो कह सकते हैं अलग अलग ओनर से उन्होंने उन्होंने लिया इतना बड़ा लैंड, और फिर वहाँ पे उन्होंने राम राजा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर बनाया, और उसके बाद यथार्थ हॉस्पिटल ने उनको एक्वायर किया। तो अभी तक इतनी बात तो क्लियर हो गई होंगी, ऐसी मेरी आशा है आपसे। यदि और आगे बात करें तो फिर उन्होंने काफ़ी सारे मतलब एनओसीज लेने पड़ते हैं। एग्रीकल्चर लैंड हो तो मतलब एने एने करना पड़ता है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड का मतलब एनओसीज लेने पड़ते हैं काफ़ी सारे। तो साहब उन्होंने किए थे, ऐसा उनका मानना है। और अगर आप देखेंगे तो नाई ने भी मतलब एक्वायर की थी लैंड, फिर उसके बदले कॉम्पनसेशन भी दिया था। और यदि आगे देखें तो फिर अभी ऐसी न्यूज़ आ चुकी है। हालांकि उनका मानना है कि इनके इनके वजह से कोई मतलब ऐसे कुछ रेवेन्यू में असर नहीं पड़ेगा, लेकिन देखना होगा आने वाले समय में ये जो उनका बोलना है क्या मतलब राम राजा हॉस्पिटल का, वो मतलब कितना सच होता है, देखना होगा आने वाले समय में। तो यदि आगे बात करें तो देख सकते हैं आप एलआईसी ने वादा किया था थोड़े दिन पहले ही, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने मतलब वादा नहीं, उन्होंने एक कमिटमेंट दी थी। जो उनके चेयरमैन है मोहंती, सिद्धार्था मोहंती शायद, तो उन्होंने कमिटमेंट दी थी कि हम आने वाले समय में कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, और ये जो मार्केट है उसमें मतलब डिसरप्ट करेंगे मार्केट। क्योंकि देख सकते हैं काफ़ी समय से जो इनके शेयर आए मतलब शेयर है वो काफ़ी एक समय से मतलब सुस्त बैठा है। तो उनके लिए मतलब देख सकते हैं उन्होंने कहा था कि हम नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, और कुछ दिन पहले ही कहा था, और अभी देखेंगे तो उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च भी कर दी है। और वो देख सकते हैं उन्होंने काफ़ी मतलब अच्छे से कहा है क्या पॉलिसी कितने मतलब मिनिमम सम देखेंगे तो कम से कम 5 लाख रुपए की होंगी। और अगर आप देखेंगे तो उसमें 5 से 16 साल पेइंग टर्म रहेंगे, और मिनिमम एज भी देखें तो काफ़ी कम एज रखी है 8 साल, और मैक्सिमम लिमिट देखें तो 65 साल। तो ये मिनिमम एज और मैक्सिमम एज रखी है, और भी सारे उन्होंने मतलब काफ़ी कहा है क्या 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 आपको इनके बेनिफिट्स मिलेंगे, इनकम ऑप्शन भी आपकी डेवलप होंगी, और सम और आपके काफ़ी कुछ पैसे आपको मतलब रिटर्न भी मिलेंगे। काफ़ी मतलब उन्होंने काफ़ी डिटेल में कहा है क्या क्या आपको बेनिफिट्स होंगे इसके।
तो एक कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। तो मुझे कोई मतलब एलआईसी की मतलब ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है, लेकिन एक उन्होंने जो कहा था वो मतलब लॉन्च कर दी है जीवन उत्सव योजना। तो देखना होगा आने वाले समय में कितना उनको रिस्पॉन्स मिलता है यहाँ से। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।